Hello everyone, welcome back to our own channel. I'm your friend Smriti, and today here in this session we are going to start our next chapter for class 6 from NCERT book, that is 15 chapter number 15, Air Around Us, and the session would be bilingual. So this is a request from my side that please, if you have not watched my previous class videos, then please visit and watch my video thoroughly. And if you like my effort, then please do like, comment, and also subscribe my channel for new updates. So let's get started the session with this first paragraph in this chapter. एंड द सेशन वुड बी बायलिंगुअल. ओके, तो बायलिंगुअल रहेगा. हिंदी के साथ साथ इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते चलेंगे चीज़ों को, और चैप्टर को एक अच्छे ढंग से और तरीके से सलीके से सीखेंगे, समझेंगे इसको. तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ से. वी हैव लर्न इन चैप्टर 9 दैट ऑल लिविंग थिंग्स रिक्वायर एयर. हमने चैप्टर 9 में ये पढ़ा है कि लर्न कर चुके हैं, हम सीख चुके हैं कि हर लिविंग चीज़ को रिक्वायर होती है, एयर की रिक्वायरमेंट होती है एयर की, यानी कि उनको एयर की ज़रूरत होती है सांस लेने के लिए, जीने के लिए. ठीक है, बट हैव यू एवर सीन एयर. लेकिन क्या कभी आपने एयर को देखा है? यू माइट नॉट हैव सीन एयर बट श्योरली यू मस्ट हैव फील्ड इट्स प्रेजेंस इन सो मैनी वेज. आपने हो सकता है कि आपने एयर को ना देखा हो. यू माइट नॉट हैव सीन एयर बट श्योरली, लेकिन ये बात श्योरिटी के साथ है, बिल्कुल सत्य और सही है कि बिल्कुल पक्की है निश्चित तौर से कि आप क्या यू मस्ट हैव फील्ड इट प्रेजेंस इन सो मैनी वेज. आपने इसको अनुभव किया होगा बहुत सारे तरीके से, इसकी प्रेजेंस को, इसके होने को आपने फील किया होगा, अनुभव किया होगा. यू नोटिस इट वैन द लीव्स ऑफ द ट्रीज रसल और द क्लॉथ्स हैंगिंग ऑन द क्लॉथ्स लाइन स्वे. आपने ये चीज़ देखी होगी, आपने ये चीज़ नोटिस की होगी, एयर को तब नोटिस किया होगा जब जो है आपकी लीव्स जो है हिल रही होंगी आपके ट्री की. ठीक है, और या फिर आपने तब देखा होगा जब आपके जो कपड़े हैं जो सूखे हुए हैं वो उड़ने वाले होंगे उससे. ठीक है, वो क्या करें, लहरा रहे होंगे. पेजेस ऑफ एन ओपन बुक बिगिन फ्लटरिंग वैन द फैन इज स्विच्ड ऑन. और जो पेजेस होते हैं बुक्स के, वो क्या लगते हैं, फड़फड़ाने लग जाते हैं, फ्लटर करने लग जाते हैं इधर उधर जब आप क्या करते हो, फ़ैन को ऑन करते हो. आपने देखा होगा जब एकदम से फ़ैन ऑन करते हो, ठीक है, या फिर कूलर वगैरह, या ठीक है, तो एकदम से जो तेज़ हवा देने वाली जो चीज़ें आप ऑन करते हो, तो क्या होता है कि आपके जो पेजेस हैं, आप अगर पढ़ रहे हो तो आपकी बुक में जो पेजेस हैं वो फ्लटर करने लग जाएंगे. ठीक है, तो आपने इस तरह से आपने फील किया होगा. आपने देखा होगा कि जो घर में कपड़े सूख रहे होते हैं तो हवा चलती है. हम बता देते हैं ना कि हाँ, मम्मी बता देती है कि बेटे हवा चल रही है, कपड़े उड़ जाएंगे, इनको उतार लो, इस तरह से. तो वो क्या होता है कि हवा की वजह से ही वो क्या है, ऐसे उड़ने का लगता है कि हाँ वो दूर चले जाएंगे. ठीक है, उड़ करके दूर चले जाएंगे और फ्लटर करते हैं चीज़ें. तो ये हवा की प्रेजेंस की वजह से ही होता है. द मूविंग एयर मेक्स इट पॉसिबल फॉर यू टू फ्लाई योर काइट. और ये मूविंग एयर, ये चलती हुई हवा ही होती है जिसकी वजह से जो आपकी काइट, आपकी जो पतंग है, वो उड़ने के लायक हो जाती है, उड़ती है. आपकी जो काइट होती है वो हवा की वजह से ही उड़ती है. ये सिंपली यही कहना चाह रहा है कि जो आपकी पतंग आसमान में आप उड़ाते हो वो हवा की वजह से ही उड़ती है. डू यू रिमेंबर एक्टिविटी 3 इन चैप्टर 5. तो क्या आपको एक्टिविटी 3 याद है चैप्टर नंबर 5 में जो हमने की थी, इन विच यू सेपरेटेड द सैंड एंड साडस्ट बाय विनोविंग, जिसमें आपने सैंड को और साडस्ट को विनोविंग प्रोसेस से अलग किया था. आपको याद होगा वो जो हमने झाड़ना या किसी भी वस्तु की हेल्प से इसको सैंड को और साडस्ट को मिक्स करके हवा में ऊपर की तरफ एक चबूतरे पे खड़े होकर, प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर के, और वो नीचे डाला था. आपने देखा होगा हवा में जब उसको डालते हैं तो सैंड जो डस्ट है वो आपके पास ही गिर जाते हैं और साडस्ट जो है उड़ करके दूर चले जाए, हल्की वस्तुएं जो है दूर चली जाती हैं. जिसमें विंड का यूज़ होता है, वो प्रोसेस होती है सेपरेशन की. विनोविंग इज़ मोर इफेक्टिव इन मूविंग एयर. और विनोविंग क्या है, जब ज़्यादा हवा चल रही हो या हवा चल रही हो तब ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है, तभी ये ज़्यादा काम करती है ये प्रोसेस विनोविंग की, separation of substances की. You may have noticed that during storms the wind blows at a very high speed. आपने ये भी देखा होगा कि जब
तूफ़ान आते हैं, आपने ये चीज़ नोटिस की होगी, जब तूफ़ान आते हैं, स्टॉर्म्स आते हैं, द विंड ब्लोज, तो जो हवा है वो बहने लग जाती है एट ए वेरी हाई स्पीड, बहुत तेज़ी से, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पीड में बहने लग जाते हैं। इट में इवन अपरूट ट्रीज़ एंड ब्लो ऑफ द रूफ टॉप्स, और इतना इतना भी होता है कि इससे जो आपके अपरूट ट्रीज़ हैं, यानी कि जो रूट के ऊपर, जो जड़ों से ऊपर वाली जो ट्री है उसको ये क्या कर देता है, एक तरह से उड़ा ले जाता है, या फिर इट में इवन अपरूट ट्रीज एंड ब्लो ऑफ द रूफ टॉप्स, और जो आपकी छतें होती हैं, घरों की जो छतें होती हैं उनको और ट्रीज़ को उड़ा ले जाता है। ऐसा भी होता है कि हवा चलने से जो है पेड़ों का जो ज़मीन के नीचे वाला हिस्सा है वो नहीं, बल्कि जो ज़मीन के ऊपर वाला हिस्सा है ये, और जो छत होती हैं घरों की, उसका ऊपर वाला हिस्सा जो है हवा उड़ा ले जाती है। हैव यू एवर प्लेड विद ए फिरकी सॉरी। तो आप कभी अपने बचपन में खेले होंगे ना, आप इस तरह की फिरकी बनाते थे, पेरेंट्स तो अपने बच्चों को देते थे, स्कूल में भी बना कर खेलते थे, आपने भी कभी यूज़ की होंगी, इसके साथ खेला होगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिरकी, ये जो है अलग अलग प्रकार की फिरकी जो है होती हैं। ये वाली मैंने बनाई हुई है, और ये वाली भी, ये नहीं बनाई कभी। आपने भी देखा, आपने भी बनाई होंगी, आप पेरेंट्स से बना करके दी होंगी, आपने खेला होगा इनके साथ। तो ये हवा की वजह से तो चलती हैं, जब यहाँ से पकड़ करके हवा की तरफ मूव करते हैं हम, तो क्या होता है कि ये जो है चलने लग जाती है, ऐसे घूमने लग जाती है, रोटेट करने लग जाती है, ऐसे ही होता है। तो देखिए समझने के लिए एक्टिविटी 1 करते हैं। चैप्टर में एक्टिविटी नंबर दी हुई है आपको, लेट अस मेक ए फिरकी ऑफ आवर आउन। तो चलो, अगर आपने इसके साथ नहीं भी खेला है तो भी, और अगर खेला है तो भी आप फिरकी बनाना सीखेंगे एक्टिविटी 1 में। लेट अस मेक ए फिरकी ऑफ आवर आउन, चलो खुद से एक फिरकी बनाते हैं। फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन शोन इन फिगर 15.2, आपको जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं फिरकी बनाने के लिए 15.2 में, उसको आपने फॉलो करना है। होल्ड द स्टिक ऑफ द फिरकी एंड प्लेस इट इन डिफरेंट डायरेक्शंस इन एन ओपन एरिया। आपने फिर क्या करना है, इस स्टिक को पकड़ना है फिरकी की, और इसको एंड प्लेस इट इन डिफरेंट डायरेक्शन, और अलग अलग दिशाओं में इसको रखना है इन एन ओपन एरिया, एक खाली ओपन एरिया में, खुले में, अलग अलग डायरेक्शन में आपने इन फिरकीज़ को रखना है। मेकिंग ये सिंपल फिरकी, आप इस तरह से फिरकी बना सकते हो। सिंपल फिरकी बनाने के लिए एक जो है, ये देखो ये शेप आपको दिख रहा है, लेकिन ये आपका जो है चकोर, ऐसे 4 किनारों वाला इस तरह का चकोर, ये आपका ये होगा पेपर। और आपने क्या करना है, इसको जब आप इस पार्ट को इस तरफ फोल्ड करोगे और इस पार्ट को इस तरफ फोल्ड करोगे, तो ये शेप आ जाएगी, आपको मिल जाएगी। और फिर आप जो है एक किनारा, जैसे इसने ये वाला किनारा उठा के यहाँ पर सेंटर में डाला हुआ है, इसी तरफ से आप ये वाला अल्टरनेट किनारे उठा करके आपने इसको सेंटर में डालना है। और फिर वहाँ पर क्या कर देते, हम कांटे होते थे जो पेड़ पौधों के, उनको लगाते थे और फिर उसको इस डंडी में डालते थे, तो इस तरह से फिरकी बन जाते थे। आप इस तरह से बना सकते हो उसको। मेकिंग ये सिंपल फिरकी, इस तरह से फिरकी रेडी हो जाएगी। मूव इट ए लिटल बैक एंड फोर्थ, तब आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा बिल्कुल बैक में और सामने, पीछे और आगे करना है। वट हैपन्स, तो आप क्या देखोगे क्या होता है। डज द फिरकी रोटेट, क्या वो फिरकी जो है रोटेट करना शुरू कर देती है, क्या वो रोटेट होती है। वट मेक्स ए फिरकी रोटेट, और किस वजह से फिरकी जो है रोटेट होती है। मूविंग एयर इज़ नॉट इट, मूविंग एयर की वजह से रोटेट होती है फिरकी, या फिर ऐसा नहीं है, आप बताओ। एयर की वजह से ही रोटेट होती है वो। जब आप इसको, इसके हैंडल को यहाँ से पकड़ करके और हवा में कभी आगे लेकर आओगे और कभी पीछे लेकर जाओगे, तो ये रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगी। आप देख पा रहे हो इस तरह से रोटेट होगी, तो किस वजह से हो रही है, ये एयर की वजह से ही हो रही है। हैव यू सीन ए वेदर कॉक, तो क्या आपने एक जो है वेदर कॉक को देखा है। ये लगे होते हैं ना वेदर कॉक, आपने देखा होगा, खेत खलिहानों में भी इनका यूज़ किया जाता है। इट शोज़ द डायरेक्शन इन विच द एयर इज़ मूविंग एट दैट प्लेस, और ये बताते हैं कि जो हवा है वो किस डायरेक्शन में चल रही है, किस दिशा में हवा जो है चल रही है। आपने ये चीज़ देखी होगी। ये होते हैं वेदर कॉक, ठीक है, मौसम की जानकारी देने वाले या एक तरह से हवा के बारे में बताने वाले कॉक मुर्गा इस तरह से बना होता है, ठीक है। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ एयर प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन ये उठ के आता है कि क्या हवा हर जगह होती है हमारे आसपास। क्लोज योर फिस्ट व्हाट डू यू हैव इन इट। तो अगर आप अपनी मुट्ठी को बंद करते हो तो आपके हाथ के अंदर क्या है, नथिंग, कुछ भी नहीं है। ट्राई द फॉलोइंग एक्टिविटीज़
टू फाइंड आउट, आपने ये फाइंड आउट करनी है, एक्टिविटीज़ कर रही है। ट्राई द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ टू फाइंड आउट, आपने ये एक्टिविटीज़ जो आगे दी हुई हैं ये एक्टिविटीज़ करके देखना है कि क्या होता है, वहाँ पर एयर होती है या नहीं होती है जब फिस्ट बनाते हो। तो देखिए एक्टिविटी सेकंड जो है, टेक एन एम्प्टी ओपन बोतल, आपने क्या करना है, एक खाली ओपन बोतल लेनी है जिसका ढक्कन वगैरह ना हो। इज़ इट रियली एम्प्टी और डज इट हैव समथिंग इनसाइड, तो अब क्या सोचते हो आप, क्या ये सच में एम्प्टी खाली है या फिर इसके अंदर कुछ है। टर्न इट अपसाइड डाउन, आपने क्या करना है, इसको घुमाना है और जो इसका ऊपर वाला हिस्सा है इसको नीचे की तरफ कर देना है। इज समथिंग इनसाइड इट नाउ, तो क्या अब इसके अंदर कुछ है, जब आप उसको पलट देते हैं उल्टा देते हो तो क्या अब उसके अंदर कुछ है। एक्सपेरिमेंट्स विद एन एम्प्टी बोतल, यहाँ पर हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं जो ये एम्प्टी बोतल के साथ है, आप देख पा रहे हो इसमें फिगर दी हुई है। नाउ डिप द ओपन माउथ ऑफ द बोतल इनटू द बकेट फिल्ड विद वाटर एज शोन इन फिगर 15.4, तो यही वाली फिगर है 15.4 में आपने इसको लेकर के इस बोतल को उल्टा कर करके और ऐसे बकेट में डालना है, इस ऐसे बाल्टी में डालना है जिससे पानी भरा हुआ हो। जब आप इसको डालोगे, ऑब्जर्व द बोतल, आपने बोतल को ध्यान से देखना है क्या होता है। डज वाटर एंटर द बोतल, तो क्या पानी जो है बोतल के अंदर जाता है, यहाँ इस सिचुएशन में तो नहीं जा रहा पानी। नाउ टिल्ट द बोतल स्लाइडली, अब आपने क्या करना है, उस बोतल को थोड़ा सा धीरे से थोड़ा सा तिरछा कर देना है, देखो यहाँ पर तिरछा किया हुआ है इसने, ठीक है। फिर क्या देखते हो आप, डज द वाटर नाउ एंटर द बोतल, तो क्या अब जो वाटर है वो इसमें चला गया, बॉटल में चला गया पानी। डू यू सी बबल्स कमिंग आउट ऑफ द बॉटल और हियर एनी बबल साउंड, तो क्या आप देखते हो कि कोई बबल्स वहाँ से आ रहे हैं, बुलबुले उठ रहे हैं वहाँ से, और क्या आपको उनकी आवाज़ भी फील हो रही है। कैन यू नाउ गैस वट वॉज इन द बॉटल, तो क्या अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो, गैस कर सकते हो कि बॉटल के अंदर क्या था। देखो अगर आप ये एक्टिविटी करके देखते हो अपने घर पे तो आप ये देखोगे कि ऐसा ही होता है जब आप उसको सीधा ऐसे डालते हो पानी में, ठीक है, किसी भी बॉडी में जिसमें आपने पानी रखा हुआ है, खाली बोतल को उसमें डालते हो तो उसमें यहाँ पर ना तो बुलबुले उठेंगे और ना ही पानी उसके अंदर जाएगा। लेकिन जैसे ही आप उसको थोड़ा सा तिरछा करते हो तो बुलबुले उठने लग जाते हैं और जो पानी उसके अंदर जाने लगता है। ये जो बुलबुले उठ रहे हैं ना, यही जो है वो हवा होती है। तो अब देखिए, कैन यू नाउ गैस व्हाट वाज इन द बॉटल, तो क्या आप गैस कर सकते हो कि पानी बोतल के अंदर क्या था। येस यू आर राइट, येस हाँ आप सही हो, क्योंकि हमारे माइंड में ये आइडिया जाएगा कि हाँ उसमें हवा थी, तभी तो बुलबुले बन रहे हैं। बुलबुले किस चीज़ के बने होते हैं, हवा के होते हैं। इट इज़ एयर, ये क्या है, एयर थी, ठीक है। दैट वॉज प्रेजेंट इन द बोटल, जो कि बोतल के अंदर प्रेजेंट थी। द बोटल वॉज नॉट एम्प्टी एट ऑल, जो बोतल थी वो बिल्कुल खाली नहीं थी, बिल्कुल कभी भी खाली नहीं थी। इन फैक्ट इट वॉज फिल्ड कम्प्लीटली विद एयर इवन वैन यू टर्न इट अपसाइड डाउन, जबकि क्या है, सच्चाई तो ये है कि वो क्या है, पूरी तरह से एयर से भरी हुई थी जब आपने उसको उल्टा कर दिया था, नीचे की तरफ उसको पलट दिया था उस बोतल को। दैट इज़ वाई यू नोटिस दैट वाटर डज नॉट एंटर द बोतल वैन इट इज़ पुश्ड इन एन इन्वर्टेड पोजिशन, और इसी वजह से यही रीज़न है कि पानी जो उसके अंदर नहीं गया जब आपने उसको इन्वर्टेड पोजिशन में पानी के अंदर डाला था, यानी कि उसको सीधा ऐसे तिरछा करके के यहाँ पर उसका माउथ था, इस तरह से आपने बिल्कुल सीधा डाला। जब आपने उसको टिल्ट किया तो पानी जो है उसमें एंटर करने लगा और जो हवा थी वो बुलबुले के रूप में बाहर निकलने लगी। एज देयर वॉज नो स्पेस फॉर एयर टू एस्केप, और इसीलिए जो है फर्स्ट कंडीशन में यहाँ पर भी कोई एयर के लिए कोई जगह नहीं थी कि वो कैसे निकले बाहर, क्योंकि उसको डायरेक्ट आपने उसको पानी के अंदर डाल दिया, उसको तिरछा नहीं किया, ना उसको जगह दी एयर को निकलने के लिए, पानी को जाने के लिए। वैन द बोटल वॉज टिल्टेड, और जब आपने बोतल को टिल्ट किया, तिरछा किया, तब क्या होता है, द एयर वॉज एबल टू कम आउट इन द फॉर्म ऑफ बबल्स, तो जो एयर है वो क्या है, बबल्स के रूप में बाहर आने के लायक होगी या निकलने लगी, इस पोजीशन में आ गई। एंड वाटर फिल्ड अप द एम्प्टी, और जो पानी है फिल्ड अप द एम्प्टी स्पेस दैट द एयर हैज़ ऑक्यूपाइड, और जो पानी है उसने उस खाली स्थान को भर दिया जो कि बॉटल में था, ठीक है। दिस एक्टिविटी शोज़ दैट एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, और इस एक्टिविटी से हमें पता लगता है कि जो एयर होती है, जो हवा होती है, वो जगह घेरती है। इट फिल्स ऑल द स्पेस इन द बॉटल, और ये जो क्या है, हवा जो है बोतल के अंदर हर एक जगह पर फैल जाती है या फिल कर देती है उस हिस्से को, उस हर एक पार्ट को उस बोतल के
जो भी खाली होता है वहाँ पर ये भर जाती है। इट इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर राउंड अस, और ये जो एयर है ये हमारे आसपास हर जगह है। एयर हैज़ नो कलर, एयर का कोई भी कलर नहीं होता, हवा का कोई भी रंग नहीं होता। एंड वन कैन सी थ्रू इट, और कोई भी, हर कोई इसके आर पार देख सकता है, इसका कोई कलर नहीं होता और ये हर जगह प्रेजेंट होती है। इट इज़ ट्रांसपेरेंट, जो एयर होती है वो हमारी ट्रांसपेरेंट होती है। अगर आपसे एयर के फीचर पूछ लिए जाएँ तो आप वहाँ पर ये बता सकते हो कि इट फिल्स ऑल द स्पेस इन द बॉटल और एनी कंटेनर इन विच इट इज़ इन विच नो थिंग इज़ प्रेजेंट। ओके, तो वो हर जगह जिसमें कोई भी ऐसा कंटेनर जिसमें कोई चीज़ नहीं रखी है उसमें जो है हवा अपना जगह घेर लेती है। इट इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस, और ये हमारे आसपास हर जगह पर प्रेजेंट है। एयर हैज़ नो कलर, एयर का कोई कलर नहीं होता। एंड वन कैन सी थ्रू इट, और हर कोई जो है इसके आर पार देख सकता है। इट इज़ ट्रांसपेरेंट। नेक्स्ट जो है हमारा पैराग्राफ देखिए, आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय ए थिन लेयर ऑफ एयर। अब जो हमारी अर्थ है, हमारे आसपास हर जगह हमने देखा कि हर जगह जो है एयर है, तो जो हमारी अर्थ है इसके सराउंडिंग में भी होगी ना। तो अर्थ इज सराउंडेड बाय ए थिन लेयर ऑफ एयर, एक पतली सी लेयर होती है एयर की, इससे जो हमारी अर्थ जो घिरी हुई होती है चारों तरफ से। दिस लेयर एक्सटेंड्स अप टू मैनी किलोमीटर्स अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। और जो ये लेयर है ये फैली हुई, एक्सटेंड करती है, फैली हुई है दूर दूर तक, मैनी किलोमीटर्स तक, कुछ किलोमीटर्स तक फैली हुई है अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के चारों तरफ या बाहर की तरफ जो सरफेस है उसका एरिया है उसकी तरफ। एंड इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेयर, और इसको एटमॉस्फेयर कहा जाता है, वातावरण कहा जाता है। एज वी मूव हाइयर इन द एटमोसफेयर, जैसे जैसे हम एटमोसफेयर में ऊपर की तरफ जाते हैं, द एयर गैट्स रेयरर, तो एयर जो है रेयरर हो जाती है, वहाँ पर गैस जो है कम मिलने लग जाती है, रेयर हो जाती है बिल्कुल। ठीक है, जैसे जैसे आपने ये देखा भी होगा, सुना भी होगा कि जैसे जैसे हम पृथ्वी से दूर जाते हैं ऊपर एटमोसफेयर में, ऑक्सीजन की जो मात्रा है वहाँ पर कम होती जाती है। तो देखिए नेक्स्ट जो आपकी फिगर है 15.5, ये दिखाया गया, माउंटेनर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर विद दैम। देखो यही बात बताई गई है कि जो माउंटेनर्स होते हैं, जो माउंटेन पर चढ़ते हैं, पर्वतारोही होते हैं, वो अपने साथ एक ऑक्सीजन सिलेंडर रख के चलते हैं जिससे वो सांस ले सकें, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी मिलती है। जैसे जैसे आप अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ, एटमोसफेयर ऊपर की तरफ जाते हो तो ऐसा होता है, वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी मिलती है। नाउ कैन यू थिंक, तो क्या अब आपसे सोच सकते हो, माउंटेनर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर्स विद दैम वाइल क्लाइंबिंग हाई माउंटेन्स, तो क्या आप ये समझ सकते हो कि वो क्यों कंटेन करते हैं, अपने साथ क्यों लेकर के जाते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर्स को? बिल्कुल कर सकते हैं। क्लाइंबिंग में इनको क्या है, दिक्कत आ रही है, वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट है, इसलिए ऐसा होता है। व्हाट इज़ एयर मेड अप ऑफ, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो यही है, व्हाट इज़ एयर मेड अप ऑफ, कि जो एयर है वो किस चीज़ की बनी हुई है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। एक सेकेंड, लंबा टॉपिक है ये तो okay friends, this was all for this session, and in our next two session we will complete this chapter. So if you like my effort, then please do like, comment and share my videos with your friends, and also subscribe my channel, and click the bell icon given below, and I will give all the links to you all in my description box, so that you can visit to my videos and give your suggestions there. Please do like, comment and share, and also comment and let me know about my efforts, and please suggest me if you want any improvement in my videos. Thank you so much. Thanks for watching. Thank you.